दुश्मन अनासिर जाली खबरों और प्रोपोगंडे से अवार मुसल्लह अफवाज का रिश्ता कमज़ोर करना चाहते हैं। वेटरन समेत कौम की गैर मुसलसल हिमायत से ऐसी तमाम मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फौज के वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबाली में साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ, इशफाक कियानी समेत रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। सिपा सालार ने मुल्क की सलामती और तरक्की में वेटरन्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद और जज्बे को अहम करार दिया। साबिक फौजी अफसरान और जवानों ने अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इयादा किया। बानिया पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम। अडियाला जेल रावलपिंडी के 2 साबिक अफसरान गिरफ्तार। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट बिलाल से पूछताछ जारी। आज जेल खानाजात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। दोनों अफसरान को जून में हसास इदारों की रिपोर्ट पर ओहदों से हटा दिया गया। महकमाना कार्रवाई का भी इम्कान। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जेल में सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। 9 मई को हमले के मकामात की निशानदही में फैज़ हमीद का किरदार था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। बोले सानहाय 9 मई में बानी पीटीआई और फैज़ हमीद बराह रास्त मुलव्विस हैं। ऐसा नहीं था कि फौजी तनसीबात की जानिब लोग खुद गए, इनको टारगेट दिया गया था। फैज़ हमीद का सियासत में रोल रहा है। जब उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने पीटीआई को परेशान जहन को इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ के बयानात अहम हैं। उन्होंने अपनी मुलाकातों के दौरान की गई बातों का जिक्र किया। तहकीकात में उनको मद्देनजर रखना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। बोले फैज़ हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। हसास मामलात पर सियासत से गुरेज किया जाए। कमर जावेद बाजवा के अल्फाज मुझे याद हैं। उन्होंने कहा एक्सटेंशन नहीं ले रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार केस की समाअत करेंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की छुट्टियों पर होने के बायस जस्टिस बाबर सत्तार को बेंच का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे से सख्त इजहार बरहमी। कहा आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हकूक इसमें से निकाल दें। मुस्लिम लीग नून की मॉडल टाउन में बड़ी बैठक कुछ देर बाद होगी। पार्टी रहनुमा पहुंचने लगे। इजलास की सदारत साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सदर नवाज शरीफ करेंगे। पार्टी ज़राए के इजलास में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और आला अदलिया के फैसलों पर मुशावरत होगी। पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइंस दी जाएंगी। वज़ीर आज़म रवा माह मुआशी पैकेज का ऐलान करेंगे। IMF से भी 15-20 दिन में खुशखबरी आएगी। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है FPR अपना हदफ कामयाबी से हासिल कर रहा है। मिनी बजट के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए टैक्स नेट बढ़ाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मार्केला हिल्स पर कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस कासिफा अजीज़ा सेक्रेटरी काबीना कामरान अली पर बरहम। रिमार्क्स दिए मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। सारी हुकूमत आज अदालत में खड़ी है लेकिन मालूम कुछ नहीं। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर आयद कर दिया। वज़ीर आज़म को बस के नीचे धक्का दे दिया गया। हर एक का एजेंडा है लोगों को खरीद लो प्रोपेगेंडा करने के लिए और हर इदारे को तबाह कर दो। गवर्नर सिंध का ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए शेर पाकिस्तान का खिताब। कामरान तिसोरी ने कहा अरशद नदीम ने तवील अरसे बाद मुल्क और कौम को इज्जत दिलाई। नौजवान नस्ल में ये नया जज्बा पैदा किया।
मुस्तकबिल में मजीद टैलेंट उभरेगा। ओलंपियन अरशद नदीम वालिहाना इस्तकबाल पर कराची वालों का मोतरफ, कहा जो इज़्ज़त मिली उससे मजीद रिकॉर्ड बनाने का जज्बा पैदा हुआ। अरशद नदीम का गवर्नर सिंध के IT प्रोग्राम में शामिल तलबा के लिए 100 लैपटॉप्स देने का ऐलान। कौमी हीरो अरशद नदीम की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। सूबाई वज़ीर नासिर शाह खुद जाकर अरशद नदीम को प्रोटोकॉल के साथ लेकर आए। मुराद अली शाह की अरशद नदीम को खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश। छुट्टियों की मौज मस्तियाँ ख़त्म, फिर से पढ़ाई शुरू। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में स्कूल खुल गए। बच्चे बैग उठाए स्कूल पहुँच गए। कोई दोस्तों से मिलकर खुश तो कोई छुट्टियां ख़त्म होने पर अफसुर्दा। पहले रोज़ स्कूल्स में हाजिरी कम। पंजाब में स्कूल 5 रोज़ खुला करेंगे। हफ्ता और इतवार छुट्टी हुआ करेगी। औकातकार पीर ता जुमेरात सुबह 8 से दिन 1:30 बजे तक और जुमे के रोज़ सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक होंगे। मुल्क में मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी और हब्स में कमी। जेहलम में भी सुबह सवेरे बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 अगस्त तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वह सऊदीया इसराइल डील करके अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। उनकी कोशिश है कि सऊदीया इसराइल मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत का क़याम शामिल होना चाहिए। कत्ल के खदशे में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र के सदर अनवर सादात का भी हवाला दिया, जिन्हें इसराइल के साथ कैंप डेविड मुआहदे के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था।